सचिन पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात, गहलोत के लिए फंदा, हनुमान बेनीवाल ने बीच में मार ली बाजी। राजस्थान की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने किले दरक रहे हैं और नई इबारत लिखी जा रही है। एक तरफ सचिन पायलट है जिनकी उड़ान अब राजस्थान की सरहदों को पार कर दक्षिण भारत तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं जो अपनों के ही बयानों और हनुमान बेनीवाल जैसे धुरंधरों के हमलों से गिरते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। राजनीति में कहते हैं कि वक्त सब कुछ बता देता है। दिल्ली के गलियारों से खबर है कि पायलट और गांधी परिवार की दूरियां अब खत्म हो चुकी हैं। इसकी गवाही वो लिस्ट है जो हाल ही में कांग्रेस ने जारी की है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए सचिन पायलट को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। चौंकी मत, क्योंकि केरल के स्टार प्रचारकों की सूची में राजस्थान से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है और वो है सचिन पायलट। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। चाहे बिहार का चुनाव हो या दिल्ली का, कांग्रेस आलाकमान को जब भी किसी क्राउड पुलर की जरूरत होती है तो पायलट सबसे ऊपर ही नजर आते हैं। राजस्थान में भले ही गहलोत गुट ने उन्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन राहुल गांधी के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियां बता रही हैं कि भविष्य किसके हाथ में है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। राजस्थान की राजनीति के बेबाक खिलाड़ी हनुमान बेनीवाल ने इस जलती आग में घी डालने का काम किया है। हाल ही में अशोक गहलोत ने नेताओं के पुत्र को लेकर एक भावुक बयान दिया था, लेकिन बेनीवाल ने इसे लपकने में जरा भी देरी नहीं की। बेनीवाल ने सीधा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की दुर्गति की सबसे बड़ी वजह पुत्र मोह है। बेनीवाल का दावा है कि गहलोत ने पूरे राजस्थान में कांग्रेस की बलि सिर्फ इसलिए दे दी ताकि उनके बेटे का राजनीतिक करियर बच सके। ये पहली बार नहीं है। बेनीवाल लगातार गहलोत के इस कमजोर पक्ष पर चोट कर रहे हैं और जनता के बीच ये संदेश देने में कामयाब हो रहे हैं कि वो ही असली बाजीगर है। अब सवाल ये है कि क्या अशोक गहलोत के लिए ये राजनीतिक फंदा बनता जा रहा है? एक तरफ पायलट की दिल्ली में बढ़ती दमक और दूसरी तरफ बेनीवाल का ग्रामीण इलाकों में बढ़ता प्रभाव। गहलोत का वो जादू जो कभी सिर चढ़कर बोलता था, क्या अब फीका पड़ रहा है? अंता हो या उपचुनाव या फिर संगठन की नियुक्तियां, हर जगह पायलट फैक्टर हावी होता दिख रहा है। और अगर बेनीवाल का यही हमला जारी रहा तो मारवाड़ और जाट बेल्ट में गहलोत की पकड़ और कमजोर हो सकती है। राजस्थान की सियासत में ये शह और मात का खेल अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। पायलट का कद बढ़ना और बेनीवाल का आक्रामक होना गहलोत के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। क्या आलाकमान ने मन बना लिया है? क्या पायलट को अब राजस्थान की कमान सौंपने का वक्त आ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई में किंग मेकर बनेंगे? तो आपकी इन सभी मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे भारत रफ्तार के साथ।